हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं वीकली करंट अफेयर सेशन। 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के जितने भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं ये आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने भी करंट अफेयर्स इसमें फ्रेम किए गए हैं वो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी या वाराणसी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ठीक है, अब ये सम्मेलन जो है ये भारत मंडपम में हिंदी जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसके अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। और इस बार यानी कि 2024 में ये जो सम्मेलन चल रही है ये चौथा संस्करण है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये उद्घाटन इसका हो रहा है। और हिंदी दिवस के बारे में बता दें, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, उसे उस पोजीशन में दिया गया था। और प्रथम हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन से यूएई, कतर, बहरीन या ओमान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, ओमान में किया जाएगा। ठीक है, ओमान के सलाला में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अल नज़ाह है इसका 5वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, और भारत के तरफ से रक्षा मंत्री के अनुसार 60 सैनिक जो है वो शामिल होने वाले हैं। इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले इस अभ्यास के बारे में पूछा जाए, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह के बारे में, तो ये 2015, ठीक है, साल 2015 में पहली बार ये हुई थी। और ये द्विवार्षिक रूप से यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ये होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? ऑप्शंस है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र पासवान या चिराग पासवान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य यही होगा कि जो भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं इनमें स्वच्छता को स्थानगत बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस है सजावट मछली, जलधारा, रंगीन मछली या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, रंगीन मछली। ठीक है, अब ये जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह हैं, ठीक है, इन्होंने भुवनेश्वर में रंगीन मछली नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप से होगा क्या? तो इस ऐप में 8 भारतीय भाषाओं में जो लोकप्रिय सजावटी मछलियाँ होती हैं उनके प्रजातियों के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, अब राज्यपाल, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है CP राधाकृष्णन, इन्होंने ये बताया कि जो आदिवासी समुदाय के छात्र हैं, ठीक है, उन्हें 80% रिजर्वेशन 80% आरक्षण वाले एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लेस याद रखना है, नासिक होगा ये जहाँ पे इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशंस बता दूं कि जो अभी हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने विश्व शांति विहार, ठीक है, बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार जो है वो लातूर जिले में उसका उद्घाटन किया है। और PM मोदी जो है, PM श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पालघर में बागवान बंदरगाह, ठीक है, बागवान बंदरगाह की आधारशिला अभी रखी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये 3 अभी बहुत ही
महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो नासिक में स्थापित हो रही है। फिर विश्व शांति बुद्ध विहार जो है वो लातूर जिले में हो रही है, उसकी उद्घाटना हुई। और ये जो बागबान बंदरगाह है ये पालघर में इसकी आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया और ये 3 दिवसीय यानी कि 11 से लेकर 13 सितंबर तक इसके ये जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसका जो थीम था वो ये है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में लगाए जाते हैं, ठीक है, जो करंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? ऑप्शन से 5, 10, 15 या 20। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 15, ठीक है। अब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ये समारोह जो आयोजित हुई थी, ठीक है, ये स्पेशली नर्सिंग पेशेवरों के लिए थी, ठीक है, और जिसमें 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब ये क्यों दिया जाता है नर्सों को? क्योंकि जिस तरह से नर्स जो है वो सेल्फलेस होकर, ठीक है, अनकंडीशनली पेशेंट्स की सेवा करती है, ठीक है, अपने कर्तव्य को निभाती है, जिसके वजह से उन्हें ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था, ठीक है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बता दें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? ये एक सोशल रिफॉर्मर थी जिन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन विभाग के ये जो कैंपियरगंज रेंज है, ठीक है, यहाँ पे एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए एक केंद्र शुरू किया जा रहा है और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा? ऑप्शन से प्रेरणा 4, पोलारिस डॉन, स्टारलाइनर मिशन या एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, पोलारिस डॉन, ठीक है। अब ये जो अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल है, ठीक है, एक क्रू है, ठीक है, स्पेसएक्स मिशन की तैयारी कर रहा है जिसमें पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अब ये निजी स्पेस वॉक क्या है? जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अपने स्पेस क्राफ्ट से निकलकर बाहर स्पेस में निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलारिस डॉन है, इस मिशन के अकॉर्डिंग फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर की जो स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल क्या है? ये एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है, इस पर लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर? अभी हमने जस्ट पोलारिस डॉन मिशन के बारे में देखा, तो इसका वित्त पोषण यानी कि फाइनेंस कौन कर रहा है इसे? नासा, एलॉन मस्क, एक्सियोम स्पेस या जेरेड आइजैकमैन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, जेरेड आइजैकमैन, ठीक है। अब जेरेड आइजैकमैन जो है ये अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और पायलट भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? ऑप्शन से कपिल परमार और हरविंदर सिंह और प्रीति पाल और नवदीप सिंह या नवदीप सिंह और कपिल परमार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ठीक है। हरविंदर सिंह जो है वो स्वर्ण पदक विजेता है तीरंदाज में और धाविका प्रीति पाल है, इन दोनों को ध्वजवाहक चूज किया गया है, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक्स के समापन समारोह में, ठीक है। अब प्रीति पाल के बारे में बता दें तो ये 2 पैरा ओलंपिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव, जेनेनिक सिनर या टेलर फ्रिट्ज। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेनेनिक सिनर। ठीक है, 8 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर में आर्थर एश स्टेडियम में ये यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, पेरिस या टोक्यो। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसके इन्होंने आयोजित किया है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो 5 से 6 सितंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन से रणधीर सिंह, गगन नारंग, पीटी उषा या जय शाह। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया, ये और ये भारतीय पहले भारतीय हैं जिन्होंने अध्यक्ष के पद पर अपने ये कार्यकाल को संभालेंगे। ठीक है, और इनकी कार्यकाल जो होगी वो 2024 से 2028 तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नृपेंद्र मिश्रा, आशुतोष सिन्हा, विनय कुमार सिंह या तुहिन कांत पांडे। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, अब ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनसे पहले थे टीवी सोमनाथन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत, थाईलैंड, चीन या मलेशिया। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी। ठीक है, चीन, चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है और पहला मैच जो है वो 16 सितंबर को स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, साक्षरता यानी कि लिटरेसी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 या 10 सितंबर। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 सितंबर को। ठीक है, सबसे पहले ये 1967 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 1966 में जो यूनेस्को की जो जनरल असेंबली थी, ठीक है, जनरल मीटिंग में, उसमें 8 सितंबर को चूज़ किया गया था इस दिन को साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? जर्मनी, पुर्तगाल, इटली या फ्रांस। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, मिशेल बार्नियर ने फ्रांस के अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं और इन्हें ये माना जा रहा है कि ये सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री होने वाले हैं फ्रांस के, और इनसे पहले गैब्रियल अटाल ये पदभार संभाल रहे थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थेंगावेलु, प्रवीण कुमार या सुमित अंतिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार। ठीक है, अब 6 सितंबर 2024 को इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद वाले स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। अब पेरिस पैरालंपिक्स की बात करें तो भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में टोटल 29 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इससे पहले जो टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 थी उसमें इंडिया के तरफ से 19 मेडल्स जीते गए थे। ठीक है, और इस बार 2024 में टोटल 84 पैरा एथलीट्स ने भाग लिया था और अगर पदक तालिका की बात की जाए तो इंडिया 18वें स्थान पर है। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। सबसे पहले पैरा ओलंपिक्स 1976 में आयोजित की गई थी स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चांदीपुर उड़ीसा में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
21 है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं NSCN IM, NSCN K निक्के गुट, NSCN R और या तो फिर NSCN U। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, NSCN निक्की गुट। ठीक है, अब भारत ने जो NSCN निक्की गुट यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, इसके जो निक्की गुट है, इनके साथ जो युद्ध विराम की समझौता थी, ठीक है, वो पहले 8 सितंबर 2024 तक थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे बढ़ा दिया, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब ये 7 सितंबर 2025 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9 सितंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्रदूषण भी नहीं फैलाती है। ठीक है, इसलिए जितने भी और दूसरे फ्यूल है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, इन सब के बजाय इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर कर वाहनों को दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पर्यावरण है उसकी संरक्षण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी या तो फिर भारत और चीन ने? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से 6, 7, 8 या 9 सितंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 या 7 सितंबर। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब एक क्वेश्चन ऑफ द वीक है जो आपको आंसर करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9 सितंबर। तो आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर इसका आंसर जो है वो बताना है। ठीक है, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।